नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इष्ट से, हम अपने भगवान से, हम अपने ईश्वर से, हम अपने खुदा से, हम अपने गॉड से कुछ मांगते हैं, इच्छा करते हैं, कामनाएं उनके सामने रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। लेकिन समस्त कामनाएं, सारी इच्छाएं वो ईश्वर पूरी नहीं करता। इसका कारण है कि मांगने वाले से ज्यादा देने वाला समझदार होता है। और जो देने वाला पिता स्वरूप है, हमारा गार्जियन है, हमारा अभिभावक है, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं देगा जो आगे जाकर हमारी हानि का कारण बने। बच्चा अपने पिता से, माता से चॉकलेट खाने की, मीठा खाने की जिद करता है, पर हमेशा उसकी जिद पूरी नहीं की जाती, क्योंकि अभिभावक जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से इसका पेट खराब हो सकता है, इसे बीमारी हो सकती है। तो फिर उसे, हो सकता है उसके माता पिता अभिभावक कुछ कड़वी चीजें दें, कुछ कड़वी दवाएं दें। इसका कारण उस बच्चे से उनकी प्रेम में कमी नहीं है, उस बच्चे का स्वास्थ्य, उस बच्चे का भविष्य उनकी नजरों में होता है। वैसे ही ईश्वर आपको कोई ऐसी चीज पकड़ा दे जिसके कारण भविष्य में आप परेशान हो, भविष्य में आपका अहित हो, तो आपका अभिभावक, आपका ईश्वर, आपका आराध्य ऐसी कोई भी चीज आपके लिए नहीं देगा। आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वो देगा नहीं। हो सकता है इस कारण आपका विश्वास कम हो जाए कि ईश्वर तो हमारी सुनता नहीं, उसे तो वो दे दिया, उसने तो वो पा लिया, और हम दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, दिन भर पूजा पाठ में लगे हैं, दिन भर हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं करता। ईश्वर आपसे ज्यादा समझदार है। किसी और ने जो पाया है, अपने कर्मों के कारण पाया है, अपने पुरुषार्थ से पाया है। कोई जरूरी नहीं कि आपके कर्म भी वैसे हैं, आपके पुरुषार्थ भी वैसे हैं, आपका भाग्य भी वैसा है कि आपको भी वो मिल जाए। मांगने से पहले पात्रता भी देखिए, और मांगने से पहले उस चीज में छुपे हुए अहित को भी देखिए। डॉक्टर अगर किसी मरीज को डायबिटीज होता है तो मीठा खाने का परहेज करता है। मरीज कितना भी बोले कि नहीं सर, कुछ तो रास्ता बताइए कि मैं मीठा खा लूं, कुछ तो बताइए उपाय, मैं मीठा नहीं छोड़ पाऊंगा, तो डॉक्टर साफ मना कर देता है कि भाई कोई उपाय नहीं है, आपका डायबिटीज ठीक करना है तो आपको मीठे से परहेज करना पड़ेगा। अब मरीज डॉक्टर के बारे में बुरा सोचे, उसे खड़ूस सोचे, उसे स्वार्थी सोचे, तो ये मरीज की गलती है, डॉक्टर की नहीं। डॉक्टर ने तो मरीज के हित की बात की है। वैसे ही जब आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई कामना, आपकी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है, तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान एक बड़े अहित से, एक बड़ी हानि से आपको बचा रहा है, एक बड़े गड्ढे में जाने से आपको रोक रहा है। आप भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, पर वो परमपिता उस भविष्य को देख पा रहा है। वो देख पा रहा है कि आप उलझ जाओगे, आप फंस जाओगे, इसलिए आपकी उस इच्छा को आपके बार बार बोलने पर भी पूरा नहीं किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को ईश्वर सन्मार्ग में लाना चाहते हैं, अच्छे मार्ग में लगाना चाहते हैं, उसके जीवन में अपार कष्ट देते हैं, अपार दुख देते हैं, ताकि वो संसार की वास्तविकता को समझे और अपनी ओर प्रवृत्त हो, स्वयं की खोज में निकले, आध्यात्मिक मार्ग पे चले। तो शुरू में तो उसे लग सकता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता था, भगवान का इतना भक्त था, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों दे दिए, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों दे दी। लेकिन एक समय समझ में आता है कि यही परेशानियां मेरे स्वयं तक पहुंचने का पुल बन गई, माध्यम बन गई, मार्ग बन गई। तो कष्ट से मत घबराइए। ईश्वर की उपासना, साधना, पूजा पाठ करने के बाद भी कष्ट आ रहा है तो घबराइए मत। ईश्वर आपके कर्मों को काटना भी जानता है, आपको वरदान देना भी जानता है, आपको अनुदान देना भी जानता है। वो सर्व समर्थ है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं देगा, वो स्वयं के हिसाब से देगा, जिसमें आपका फायदा होगा, भविष्य में फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा, वो चीज देगा। क्षणिक सुख, छोटे मोटे फायदे दे देना, ये भगवान का काम नहीं है। ये तो आप अपने कर्म और पुरुषार्थ से पाते हैं। बड़ी योजनाओं में जब भगवान शामिल करते हैं, जब आपके लिए कुछ बड़ा सोचते हैं, तो तुरंत में कुछ नहीं देते, भविष्य में आपको मिलता है, भविष्य के लिए मिलता है। अगर आप इस मर्म को समझ पाए,
तो आज से आप शिकायती जीवन जीना बंद कर देंगे। आभारी बनिए, ईश्वर ने आपको मनुष्य तन दिया है। ईश्वर ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है। ईश्वर ने आपको कर्म करने लायक बनाया है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर आपको भेजा है। शिकायत मत कीजिए कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। कभी देखिए उन जीवों को, उन जानवरों को जो बोल नहीं सकते, जिनके पास खाने को नहीं है, जो बारिश में भीग रहे हैं, रहने के लिए छत नहीं है। उनसे भी कभी तुलना करके देखिए, उनसे आप कितने श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। तो शिकायतों को छोड़िए, ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भरिए, अपने आराध्य के प्रति धन्यवाद से भरिए, और अपने कर्म करते जाइए। ईश्वर के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते जाइए। हो सकता है शुरू में कष्ट आए, लेकिन बाद में रास्ता बहुत सुगम होगा। विश्वास रखिए उस ईश्वर की व्यवस्था पर। वो कभी झूठी नहीं हो सकती। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। थैंक यू।